यहाँ लिखा है सुंदर झांसी। आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा है सुंदर झांसी और आगे से लिखा है झांसी स्मार्ट सिटी। क्योंकि पार्षद जी उसमें अपना कब्जा करना चाह रहे थे, इसलिए थोड़ा सा वो उठाया तो उन्होंने मतलब उसको वही। कौन से पार्षद जी ने, किस नंबर? ये 40 नंबर के पार्षद जी हैं। उनका ये जो मकान आपको दिख रहा है पीछे, पार्षद जी का ही बढ़िया चकाचक मकान बन रहा है अभी नया। नाली का पानी बहुत ज्यादा भर गया तो उसने जेसीबी मंगाई और इसको खुदवा के उसमें खड़वा दी। इतनी यहाँ से आ रही है, इतनी ज्यादा बीमारियां यहाँ से फैल सकती हैं। कई रोग यहाँ पर जो है बीमारी को न्योता दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी तरह होती है जनता ही आपको, कहीं ना कहीं आपके लिए सर्वोपरि होती है। जनता के वोटों से आप जीतते हैं, एक एक वोट आपके लिए कीमती होता है जब चुनाव आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका। सरकारें बदलती हैं, जनप्रतिनिधि बदलते हैं। विकास का सिर्फ जहां कहा जाता है स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास, और लेकिन वहीं कुछ क्षेत्र अभी हम जब यहाँ से निकल रहे थे कुछ क्षेत्रों की हालत जब हमने देखी तो बिल्कुल खस्ता हो रखी है। अब हम यूँ कहें कि आगे जो जनप्रतिनिधि है, क्योंकि क्षेत्र की जो सरकार है जनप्रतिनिधि जो है पार्षद को माना जाता है, और जब यहाँ के पार्षद ही कुछ नहीं करेंगे तो क्या यह हाल होगा। आप पहले तो ये देखिए यहाँ पर, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि यहाँ से ये दिखाएं। यहाँ लिखा है सुंदर झांसी। आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा है सुंदर झांसी और आगे से लिखा है झांसी स्मार्ट सिटी। तो भाई ये कचड़े के डिब्बे रखे जाते हैं क्योंकि हमारा जो है झांसी स्वच्छ बने और सुंदर बने, लेकिन उसके ही विपरीत आप देखेंगे जो पीछे ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं इतना गंदा ये जो पड़ा हुआ है, ये कचड़ा आप यहाँ पर देखेंगे, कचड़े का ढेर कई जगह लगा के रखा है। आप वहाँ मैं कहूंगी कैमरा पर्सन से, ये जो नाली का जो जहाँ से नाली निकलती हुई आ रही है उसको थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। ये कचड़े का डिब्बा और ऊपर उसके बाद कचड़े के डिब्बा रखने के बाद पीछे कचड़े का ढेर आप देख रहे होंगे। उसके बाद ये जो आप नाली देख रहे हैं, नाली की इतनी बुरी जो है खस्ता हालत है। आप देखेंगे कि जब बरसात होती होगी तो ये नालियां किस तरह से भर जाती होंगी, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ये जो जानवर घूम रहे हैं इनसे कई बीमारियां फैलती हैं। आपको पता होगा अभी जो है डेंगू चल रहा है, बीमारियां जो है डेंगू का प्रकोप काफी बढ़ा हुआ है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की जो है हाल सुनने को ही नहीं आता। यहाँ पे बताया गया कि ये वार्ड नंबर 16 लगता है और इस साइड जो है वार्ड नंबर 40 लगता है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्षद को ये देखना पड़ेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो ये जो जमीन खाली पड़ी है, बताया गया कि ये नगर निगम की जमीन है, और ये नगर निगम की जमीन है तो कहीं ना कहीं इस जमीन पर कुछ अच्छा विकास हो सकता है, कुछ अच्छा, या कोई स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, या कोई अच्छी जो है कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ अच्छा यूज इस जमीन का हो सकता है। लेकिन वहाँ पे ये जो कचरा डला है कहीं ना कहीं ये लोगों को भी हानि पहुंचाती है। हमारे साथ इस साइड ये जो है दादाजी खड़े हैं, इसी क्षेत्र के हैं। दादाजी क्या है ये, किस तरह ये जो एक कचरा पड़ा हुआ है, आप लोग इस सामने रहते हैं, कितनी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं? ये समस्याएं तो बहुत हैं। यहाँ पे मच्छरों से गंदगी, गंदा पानी आ रहा है नालियों का, और जो है कि यहाँ अगर किसी पार्षद से कहो तो सुनते ही नहीं है, वो तो और अपना अपना बनाने की कोशिश करते हैं। ये कब से ऐसा ही पड़ा है ये जो क्षेत्र है यहाँ पे? ये पहले थी खदान, हाँ। पहले गहरी खदान थी पत्थर पुराने जमाने की, उसमें पार्षद जी ने पुराव डलवा करके और फिर उस पुराव को छोड़ दिया, क्योंकि पार्षद जी उसमें अपना कब्जा करना चाह रहे थे, इसलिए थोड़ा सा वो उठाया तो उन्होंने मतलब उसको वही। कौन से पार्षद जी ने, किस नंबर के? ये 40 नंबर के पार्षद जी हैं, 16 नंबर में रहते हैं। हाँ। उनका दरवाजा सामने है जस्ट उस जमीन के, इसलिए वो अपना उसको करना चाह रहे थे कि हमारी कारें रखी जाएंगी, ये रखा जाएगा, वो रखा जाएगा, उस चक्कर में हम रोड डलवाएंगे। ये तो उनने वो और खोदा खादी करके वो गंदगी फैलवा के और बंद कर दी। अब वो शकल भी नहीं करते, देखते भी नहीं है किसी तरीके से, किससे बात करें। पार्षद जी का विकास हो चुका है, पार्षद जी का मकान बढ़िया महल बन चुका है, और उसके बाद जो है ये समस्याएं सामने आ रही हैं। पार्षद जी ने अपने ही जो है निजी लाभ के लिए यहाँ से ये नाली निकलवा दी थी, ऐसा बताया गया हमें, यहाँ की जनता ने ही बताया है। आप पीछे देख रहे होंगे इस क्षेत्र में पीछे नाली निकलवा दी गई थी। उनका ये जो मकान आपको दिख रहा है पीछे, पार्षद जी का ही बढ़िया चकाचक मकान बन रहा है अभी नया, उस साइड से अच्छा बन गया है। उसके बाद ये पीछे का साइड बताया गया, लेकिन जिस तरह यहाँ की ये जो हालत है, ये नालियां बह रही है, पानी बह रही है, आप कल्पना कर सकते हैं कि जब बारिश होती होगी तो किस तरह की ये जो हालत है यहाँ पर होती होगी। सड़कों पर पानी भरता होगा, यहाँ से लोगों को निकलने में परेशानी होती हो क्या? यहाँ सड़कों का पानी तो नालियों का इतना बोझ कर जाता है कि मकानों में तक पानी अंदर चला जाता है, और इतनी गंदगी से गुजरना पड़ता है कि आदमियों को कम से कम तो
6 7 इंची पैर जो डुबा के पानी में चलने पड़ते रोड के ऊपर। हाँ, ये परेशानियाँ बहुत ज्यादा है। आप देख रहे हैं लोगों को काफी ज्यादा यहाँ से परेशानी है, लेकिन जहाँ एक तरफ डेंगू इतना ज्यादा बढ़ रहा है और लोगों की जान भी जा रही है डेंगू से, लेकिन कहीं ना कहीं ये जनप्रतिनिधियों को ही सोचना होगा कि उनकी जनता, क्षेत्र की जो जनता है वो किस हाल में है। लेकिन अगर जनता आपको जिताती है तो सिर्फ इसी मकसद से कि आप उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, ये नहीं कि आप अपने घर में बैठ जाएंगे और अपना खुद का विकास करेंगे, अपना महल बनवाएंगे। आपके घर में ना पानी जाना चाहिए, ना पूरी अच्छी सुविधा होना चाहिए, उसके लिए आप अपना नाला खुदवा लेंगे, निजी लाभ कर लेंगे और आपकी जो जनता है यहाँ पर इस तरह से परेशान होगी। ये गंदी नालियां, आप देखिए कितना बुरा हाल यहाँ इस क्षेत्र का हो रखा है। आप ये नाली देख रहे होंगे, यहाँ पर ये इतनी लंबी है जो नाली गई है, यहाँ से आगे आप आइए। नाली का इसमें पानी बहुत ज्यादा भर गया तो उसने जेसीपी मंगाई और इसको खुदवा के इसमें खड़वा दी। ये नाली को देखिए आप, इसमें फोटो उतारिए, जानवर चल रहे हैं। ये देखिए आप, छोटी वाली जेसीपी आती है। ये कितना गंदा तरीके से ये बन गया है। बदबू इतनी यहाँ से आ रही है, इतनी ज्यादा बीमारियां यहाँ से फैल सकती हैं। कई रोग यहाँ पर जो है बीमारी को न्योता दे रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी, लेकिन ये सब उन जनप्रतिनिधियों को नहीं दिखता जिनको यहाँ के लोगों ने जितवाया है, जिनको यहाँ के लोगों ने राजा बना दिया, उन्होंने अपने महल बना लिए, लेकिन यहाँ की उनको विकास नहीं दिखा। कितना गंदा आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल गंदगी, बिल्कुल जो है यहाँ से गंदा पानी, बदबूदार जो है जगह ही है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो नाली आपने सामने है, आप यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे बदबू भी आती होगी। डेंगू नहीं फैला तो क्या हुआ बताओ, जो मच्छर आ रहा है, काट रहा है। हाँ, वो जे भी भरी वो भी भरी, वहाँ तो लग रहा है मच्छर। लाइट चली गई तो और ज्यादा मच्छर काटेंगे। अब इतनी गंदगी होगी तो मच्छर तो कहीं ना कहीं से पनपेंगे कि भाई। लेकिन मैं विनती करूंगी यहाँ के जनप्रतिनिधि से, यहाँ की सिस्टम से कि इस तरह आप ऐसे कम से कम अपनी जनता का ख्याल रखें, क्योंकि जनता ही आपको है जो है आपके परिवार की तरह होती है। जनता ही आपको कहीं ना कहीं आपके लिए सर्वोपरि होती है। जनता के वोटों से आप जीतते हैं, एक एक वोट आपके लिए कीमती होता है। जब चुनाव आते हैं आप इन्हीं जनता के पास इनके हाथ पैर जोड़ने आते हैं, इनके जो है इनसे वोट मांगने आते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप जीत जाते हैं तो आपको ये जो है इतना गंदा, आपको जो है ये गंदगी नहीं दिखती है, आपको अपना विकास दिखता है, आपको क्षेत्र का विकास नहीं दिखता है। मैं विनती करूंगी आपसे कि आपको अगर जनता आप पर विश्वास करती है तो आप जनता की आंखों में धूल ना झोंके। आपको एक बार सोचना होगा कि आपकी क्षेत्र की जनता आपसे इतना क्यों नाराज है। आप बगल में ही रहते हैं और उसके बाद भी आप इस साइड आके अपनी यहीं से निकलते हैं, उसके बाद आप अपने क्षेत्र के हाल नहीं लेते हैं, तो ये तो कहीं का न्याय नहीं है। और इस तरह जो है जनता ने आपको कहीं सोच के नहीं चुना होगा कि आप उनके साथ इस तरह अन्याय करेंगे। आपकी जनता आपसे इतना रोष है और इतना रोष उनके दिख रहा है, और वो इतना रोष व्याप्त जो कर रहे हैं, इतना गुस्सा जनता को कहीं ना कहीं आ रहा है, तो सच में कुछ ऐसा ही होगा। क्यों दादाजी? तो सच में ऐसा ही है ना कि आप इतना गुस्से में दिख रहे हैं कि आपके पार्षद ने कुछ नहीं करवाया है और बिल्कुल भड़क गए आप। पार्षद तो यहाँ पे किसी से राम राम तक करना नहीं चाहता है। ये सोचता है वो कि ये सब कचड़े है, जैसा कचड़ा यहाँ पे है वैसे कचड़े के लोग रहते हैं यहाँ पे, ये है उसका। जैसा ये कचड़ा है वैसे कचड़े के लोग रहते हैं, लेकिन इसी कचड़े ने, इन्हीं कचड़े लोगों ने आपको जिताया है। अगर आप इनको ऐसा ही समझते हैं कि जैसे लोग हैं, जैसा कचड़ा है वैसे ही कचड़े के लोग हैं, तो इन्हीं लोगों ने आपको जिताया, इन्हीं लोगों ने आपको पार्षद बनाया है। झांसी की और समस्याएं जो है हम आपको दिखाते रहेंगे। इसी तरह छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं देंगे आपके भी वार्ड में अगर जो समस्या है वो आप हम तक जरूर पहुंचाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। सब्सक्राइब करें इंडिया 24 न्यूज़ को। मैं प्रियंका।